कोडिंग ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज के इस कोडिंग ट्यूटोरियल के वॉलपेपर सीरीज के अंदर हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम हमारी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर अडेप्टर और रिसाइकलर व्यू क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और पिक्साबे एपीआई का यूज़ करते हुए हम उन सभी इमेजेस को कैच भी करेंगे। सो अभी हम बढ़ते हैं हमारी रिसाइकलर व्यू की तरफ। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर आप फ्री सोर्स कोड पढ़ना चाहते हैं, मैं आप जब कमेंट करेंगे आई वांट सोर्स कोड तो एप्लीकेशन कंप्लीट होते ही आप सबको सोर्स कोड मिल जाएगा। सबसे पहले हम एक आइटम बना लेते हैं। जैसे कि हम रिसाइकलर अडेप्टर बना रहे हैं, उसके लिए हमें एक दो चीज़ चाहिए होती है। एक है रिसाइकलर व्यू जिसके अंदर हम सारी हमारी आइटम्स को स्लाइड करवाएंगे और दूसरी चाहिए हमें आइटम जो होगी हमारी रिसाइकलर व्यू के लिस्ट के अंदर। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास है एक आइटम जिसके अंदर सिंपली एक इमेज व्यू है जिसका बैकग्राउंड हमने एक कस्टम बनाया है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमें हमारे जो कंस्ट्रेंट लेआउट है उस लिस्ट आइटम की उसको रख कर देने 250 dp और इमेज व्यू करेंगे फाइंड आईडी दे देंगे उसकी, ताकि हम इसके ऊपर फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड इम्प्लीमेंट कर सके। उसके बाद हमें उसकी विड्थ और हाइट दे देनी है मैच पेरेंट और उसका जो मार्जिन होता है वो देना है 2.5 dp। एंड आफ्टर डेट हमें बैकग्राउंड सेट करना है, आइटम बैकग्राउंड, वो भी मैं आपको क्रिएट करना सिखा देता हूँ। और स्केल टाइप चाहिए सेंटर क्रॉप। अभी आपको आइटम बैकग्राउंड मेक करने के लिए आपको ड्रॉएबल पे आके राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद न्यू और उसके अंदर ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल। यहाँ पे आपको लिखना है आइटम अंडरस्कोर बैकग्राउंड या फिर आप BGB लिख सकते हैं, जो भी आप चाहे वो लिख दीजिए। उसके बाद आपको ओके करना है। आप कुछ इस तरीके से फाइल बना लेंगे। आइटम बैकग्राउंड के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेक्टर मिलेगा। उसको चेंज करके कर दीजिए शेप और हमें उसके बाद चाहिए कॉर्नर्स जिसकी रेडियस होगी 3 dp और उसकी ग्रेडियंट हम बनाएंगे, वो डिफ़ॉल्ट कलर से हम बना रहे हैं। एंगल रहेगा 90 डिग्री, स्टार्ट कलर पर्पल 200 एंड एंड कलर पर्पल 700। अगर आप इसका कलर कोड देखना चाहते हो तो आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे पर्पल 200 के लिए है BB86F से एंड 700 के लिए है 3700B3। देन हम डिज़ाइन पार्ट तो कंप्लीट कर लिया। अब आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम हमारे अडेप्टर के अंदर आ जाते हैं और मॉडल के अंदर भी आ जाते हैं। सबसे पहले हम मॉडल क्रिएट करेंगे। मॉडल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉलपेपर मॉडल है। अभी हम फिलहाल सिर्फ 3 थिंग्स ही ले रहे हैं। आगे जाके हम ऑथर नेम, वीडियो इमेज की रेटिंग, उसके लाइक्स डिसलाइक्स वो सब हम कैच करेंगे। सबसे पहले आप ये 3 चीज़ इम्प्लीमेंट कर दीजिए। सबसे पहले हम मीडियम URL है वो यूज़ करेंगे हमारे इमेज के स्मॉल प्रीव्यू के लिए, और फिर ओरिजिनल URL है वो हम बाद में यूज़ करेंगे फुल स्क्रीन के लिए। उसके बाद हमें एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर चाहिए और एक हमारे लिए कंस्ट्रक्टर जो है जिसके अंदर ID URL, ओरिजिनल URL एंड मीडियम URL रहेगा। और उसके बाद आपको गेटर्स और सेटर्स मेथड इम्प्लीमेंट करनी है। उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है और फिर जनरेट पे आ जाना है और जनरेट पे आके गेटर्स एंड सेटर्स यहाँ पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गेटर सेटर आ गए। अभी ये मॉडल हमारा क्रिएट हो गया है, मगर अभी हम और भी चीज़ बाद में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं मॉडल के अडेप्टर के अंदर। अडेप्टर के अंदर हम
क्रिएट करने वाले हैं पहले व्यू होल्डर। सो व्यू होल्डर में आ जाते हैं। सो व्यू होल्डर हमारा एक्सटेंड करेंगे रिसाइकलर व्यू के साथ व्यू होल्डर, और उसके अंदर हम इमेज व्यू को कास्ट करवा देंगे इस मेथड के अंदर। सो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा इमेज व्यू इज इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी इमेज व्यू आइटम। सो उसके बाद आपको हमारे वॉलपेपर अडेप्टर पे आ जाना है, और यहाँ पे आपको मिलेगा रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर वॉलपेपर व्यू होल्डर। उसके बाद आपको प्राइवेट कंटेक्स्ट लिख देना है, एक हमारा क्रिएट होगा और एक लिस्ट पास कर देनी है जो होगा हमारे मॉडल नेम के साथ वॉलपेपर मॉडल्स। सो उसके बाद आपको एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। सो सिंपली यहाँ पे आके जनरेट और कंस्ट्रक्टर, और फिर ये दोनों सिलेक्ट कर लीजिए और ओके। सो ये आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद आपको आ जाना है हमारी ऑन क्रिएट व्यू होल्डर मेथड के अंदर और ऑन बाइंड व्यू होल्डर एंड गेट आइटम काउंट के अंदर। सो सबसे पहले हम गेट आइटम काउंट फिनिश कर लेते हैं। सो उसके अंदर हमने मॉडल्स की साइज पास कर दी, और गेट ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर हमें व्यू लेआउट इन्फ्लेटर फ्रॉम कंटेक्स्ट और इन्फ्लेट कर दी हमारी आइटम को। फिर पेरेंट आ जाएगा और अटैच टू रूट ऑलवेज फॉल्स, और रिटर्न करेंगे न्यू व्यू होल्डर और यहाँ पे व्यू। उसके बाद हम ऑन बाइंड व्यू होल्डर में आ जाएंगे, और फिर हम जैसे ही यूज़र हमारी एक्टिविटी को क्लिक करेगा, सो सबसे पहले हम इमेज को लोड करवा देते हैं ग्लाइड लाइब्रेरी का यूज़ करके। सो ग्लाइड विथ कंटेक्स्ट, और उसके अंदर हमें पास करनी है वॉलपेपर मॉडल्स की जो पोजीशन है उसकी इमेज यूआरएल, वो हमें होल्डर के इमेज व्यू के अंदर इम्प्लीमेंट करनी है। सो इससे तो इमेज लोड हो जाएगी, मगर जब यूज़र उस इमेज पर क्लिक करेगा तो हम उसकी जो इंटेंट है उसके साथ हम बाकी सारी चीज़ भी रख देंगे, जैसे कि ओरिजिनल यूआरएल यहाँ पे हमने दिया हुआ है। सो हमारे अपकमिंग वीडियो में हम फुल स्क्रीन डिज़ाइन करेंगे और हमारे पूरे एप्लीकेशन के अंदर कुछ एनिमेशंस एंड ऑन बोर्डिंग स्क्रीन भी इम्प्लीमेंट कर देंगे। सो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और इस एप्लीकेशन का कंप्लीट सोर्स कोड चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग कोडिंग ट्यूटोरियल्स, और कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।